तो यही था, बट हमने खूब एंजॉय करा। 2 घंटे हम लोग बारिश में रहे, 2 घंटे। तो अच्छा लगा आज बचपन एंजॉय करके, बहुत मज़ा आया सच में। बहुत हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं मैं बना पा रही थी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फ़िलहाल भी है। और उनकी दवाई 3 से 4 बार जो है चेंज हो चुकी है, बट कुछ आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने अभी फिर से चेंज की है और बोला है कि अब ये लास्ट ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया उनका। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि सिर्फ 1.5 दिन आपको देखना है कि इससे भी आराम होता है या नहीं होता। और अगर नहीं होता तो फिर तुरंत के तुरंत आना है। 1.5 दिन में ही, आपको पूरा 2 दिन नहीं लेना है इन दवाइयों के साथ जो अभी न्यू मिली है। तो 1.5 दिन में अगर आराम नहीं होता है, देन डॉक्टर सेड के फिर हम सेकेंडरी चीज़ पे जाएंगे, लाइक या तो एडमिट करके एंटीबायोटिक्स आईवी के थ्रू चढ़ाएंगे। क्योंकि इतना लंबा खींचना, क्योंकि 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं थ्रोट इन्फेक्शन को लेके, हाई ग्रेड फीवर को लेके। 103 104 फीवर जा रहा है शिवरिंग के साथ, और दिमाग में सिर में चढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला बस हमें 1.5 दिन और देखेंगे। न्यू एंटीबायोटिक्स वगैरह और कुछ न्यू दवाइयाँ और ऐड की हैं, मतलब चेंज किए। पहले जो पुरानी एंटीबायोटिक्स थी 2-3 बार चेंज करी, उससे फ़र्क नहीं हुआ। अब हाई ग्रेड, बिल्कुल हाई लेवल हाई ग्रेड वाली एंटीबायोटिक दी है। तो डॉक्टर ने कहा ये खाओ 1.5 दिन, अगर आराम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको आना है। और फिर हम लोग जो है एडमिट होने के उसमें ही आपको एडमिट ही करेंगे, फिर आईवी के थ्रू एंटीबायोटिक चढ़ाएंगे। क्योंकि इतना लंबा किसी इन्फेक्शन को खींचना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। तो यही था। अभी उनको दवाई दी है, दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आए। अभी बज रहे हैं 9, तो दोनों बच्चों को छोड़कर आए हैं स्कूल में। और अभी मैंने हस्बैंड के लिए सुबह नाश्ते में दलिया बना दिया था, उनको दलिया वलिया दे दिया, उन्होंने कर लिया नाश्ता। और एंटीबायोटिक्स वगैरह अपनी दवाइयाँ उन्होंने टाइम से ले ली। अब तो वो रेस्ट कर रहे हैं। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, तो फटाफट उठते ही दलिया वलिया बनाया। और बच्चों के लिए, क्योंकि शोना को तो वहीं से मिलता, तो शोना को फ्रूट लंच दिया था, अनार और प्लम। और आलिया को मैंने आज लंच में दिया है, उसने बोला था जीरा आलू लेके जाने हैं, साथ में रोटी और सैलेड दिया है बीटरूट और खीरे का, तो वो ये लेके गई है। ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से लंच वंच बनाने के लिए। फटाफट काम निपटा के रख लेते हैं। 9 बज गए, 12 बजे तो उसकी छुट्टी हो जाती। कब 9 से 12 बज जाते पता ही नहीं चलता। तो राजमा चावल बनाऊंगी मैं लंच में। राजमा चढ़ा दिए, सीटी वीटी लग रही है। चावल भिगो के आई हूँ, फिर बर्तन वर्तन धो के किचन को क्लीन करके बटन नहाऊंगी धोऊंगी। आंटी आने से पहले मुझे सारा अपना कर लेना है। और मेरे काफ़ी सारे सूट्स जो है ना स्टिच होकर आए हैं, ये सारे मेरे ही बिज़नेस पेज के हैं। ऑनलाइन ही है मेरा तो अभी बिज़नेस, सूट्स का सारा ऑनलाइन ही काम है अभी मेरा ना। अभी थोड़ा और बड़ा होगा, देन आई विल सी कि मुझे अब कैसे क्या करना है। और मैं काम को भी बढ़ाने का सोच रही हूँ, तो देखते हैं। अभी लगे हुए हैं थोड़ा सा काम को बढ़ाने के लिए। अभी मैं काम फ़िलहाल घर के काम निपटा लूँ, कंप्लीट कर लूँ। अभी एक ब्लॉग लगाया था अपलोड होने के लिए, ब्लॉग अपलोड हो चुका है ये वाला। और भजन लगे हैं, कॉपीराइट ही ना जाए। तो ये राजमा में लग रही है सीटी। और ये था सुबह नाश्ता दलिया, चावल का पानी रख दिया है। और ये सुबह बच्चों के लिए पराठी रोटी जीरा आलू। अभी मैंने थोड़ी सी चाय पी है। और ये यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए हैं मैंने। और बस फिर बर्तन वर्तन करके अपना नहा धो लो, फटाफट से काम निपटा लेते हैं। दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, दोनों को ले आए हैं हम। और मैं बीच में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत सारा जो है सूट के कुछ वीडियोस बनानी थी, तो उस काम में मैं लगी हुई थी। हेलो गाइस। तो बस दोनों आ गए हैं। शोना ने तो लंच वंच अपना कर लिया था जब वो आया था। अब आलिया आई है, इसको भी लंच दूंगी। अब सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं मशीन लगा दूँ। तो पहले मशीन लगाते हैं, क्योंकि बाहर देखो कितनी तेज़ धूप है। वैसे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है धूप वूप से, क्योंकि मैं जो कपड़े सुखाती हूँ सारे अंदर ही सुखाती हूँ। तो मशीन लगाते हैं यार, बहुत गर्मी हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा एसी चलाया मैंने। क्या? अरे गाइस, आप तो एक्चुअली भूल गए। और इनका लाबूबू आ चुका है, सीक्रेट वाला निकला जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेकर आया था, काव्या था। हाँ, मम्मा को पसंद नहीं आया। मुझे नहीं अच्छे लगते लाबूबू, पता नहीं क्यों।
पर सीक्रेट नहीं अच्छा नहीं है ये, मतलब इससे ना एक अजीब सी नेगेटिव सी फील आ रही है, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों आ रही है, आई डोंट नो। बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा है बट मुझे नहीं लग रहा यार, मेरे को अजीब सी फील आ रही है इसको देख देख के ना, अजीब सा लग रहा है ये, भूतिया टाइप, हॉन्टेड सा। मम्मा क्यों पता क्यों? मम्मा ने एक वीडियो देख ली, लाबू हॉन्टेड है, असली में लाफूफू हॉन्टेड है, मम्मा को लग रहा है लाबू हॉन्टेड है, मम्मा डर तो शक्ल से ही हॉन्टेड है वो। तो चलो यार मशीन लगाती हूँ फटाफट से, इसको खाना वाना खिलाऊं और इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा लेटाऊं, अदरवाइज ये शाम को नहीं पढ़ पाती है, फिर नहीं पढ़ती है तो ये नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए, मतलब ना जाने के लिए रोती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो इसका यही है। से उड़ जाएगी। एरोप्लेन सब जाना बंद हो रहे हैं, उधर से पूरी काली घटा आई हुई है और हम लोग अभी आ गए हैं छत पर। देखिए उधर से ना पूरे काले बादल एकदम भरे हुए आ रहे हैं, ये भी सारे काले ही हैं। मौसम जो है गड़बड़ कर रखा है, पूरा मौसम गड़बड़ हुआ पड़ा है। पूरे बादल अंधेरा हो जाएगा। हाँ अंधेरा हो जाएगा। लाबू जो है ऐसे करके एक ये कंट्रियों में तो 1 लाख करोड़ का मिल रहा है, बाहर विदेश में। बादल है ना ऐसे चल रहे हैं, मैंने देखा उधर पूरा पूरा ऐसे से चल रहे हैं। वो करेंगे आज, कल छुट्टी लगती है फिर। वो काइट ही नहीं उड़ पा रही जो 15 हवा वो है ना तेज है ना, ये देखिए हमारे छत पे जो ये लगा हुआ है गोल गोल, ये हवा का ही है, वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ है, ये भी हिल रहा है देखिए। गंदी होगी, कोई बात नहीं खेल लो। हाँ तो इसको हाँ धो देंगे। अच्छा आप जल्दी जल्दी साइकिल चला लो, बारिश आने वाली है। चलाऊंगा, ठीक है चला लो जब तक बारिश आएगी। ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं छत पर, मौसम देख सकते हो पीछे कितना अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है ना, जिद कर रहा था। हम लोग दिन में जो है, हाँ हम लोग जो है सब सो गए थे दिन में, हम सोए थे 4 बजे और उठे हैं 6 बजे। तो फिर चाय वाय पी और फिर इतने में शोना रोने लगा कि छत पे चलो, तो चाय वाय पी के हम लोग आ गए हैं छत पर। और आज खाने में तो सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह का भी जो दोपहर में लंच बनाया था मैंने राजमा चावल, वो भी बचा हुआ है और जीरे आलू की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो हम लोगों का तो वही हो जाएगा, बच्चों का और मेरा। हस्बैंड के लिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, 7-8 दिन हो गए ढंग से उन्होंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा है। यहाँ बहुत उनको चुभ रहा है, मतलब चीख निकल आती है बिल्कुल ही गंदे वाली, कुछ भी खाते हैं तो इवन उनको ना पानी तक चुभ रहा है, इस तरीके की हालत हो गई है उनकी। तो खाना तो उनका बनेगा नहीं, उनकी मैं बनाऊंगी बिल्कुल साधारण सी खिचड़ी, सिर्फ नमक और हल्दी डालूंगी। हाँ साइकिल का पंप बना के आज। अच्छा ठीक है, तो इसलिए वो खा लेंगे खिचड़ी। और हम लोग जो है डिनर में, हमारे लिए तो इतना बहुत है, मैं वैसे भी इतना रात को कुछ ढंग से ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन लेती हूँ और 1 गिलास दूध लेती हूँ, तो डिनर का तो हमारा हो ही जाएगा, राजमा चावल और जीरा आलू भी, साथ में रोटी बना लेंगे। तो ये अभी दोनों यहाँ खेल रहे हैं, मैंने उनको भी कहा है, मैंने कहा तुम नीचे ही मत बैठे रहो, क्योंकि बैठे बैठे भी क्या होता है ना, शरीर बहुत वैसा हो जाता है, स्टफ़ी सा, बीमार सा। मैंने कहा तुम नीचे मत बैठे रहो, बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, ऊपर आ जाओ। तो ये भी आ रहे हैं ऊपर।
भी तेज आंधी आ चुकी है। देखिए मेरी चुन्नी का तो अता पता ही नहीं, और आप लोगों को पता है मैं जब भी छत पर आती हूँ सिर पे चुन्नी लेती हूँ, और क्योंकि आसपास के घर में चाचा ताऊ दादा ऐसे दिख जाते हैं तो फिर घूंघट भी करना पड़ता है। वो चुन्नी उड़ के जा रही है, चुन्नी का कुछ अता पता ही नहीं है। पीछे देखो आप बादल बिल्कुल क्लियर आप लोगों को विजिबल, और इसके साथ बूंद आनी शुरू हो गई, बारिश आनी शुरू हो गई है। देखो कितना खुश हो रहे हैं। बहुत ही काले बादल हैं एकदम, मतलब वीडियो में थोड़े लाइट से दिख रहे हैं, बट लिटरली जैसे एलिफेंट का कलर होता है ना ग्रे कलर का, बिल्कुल वैसे बादल है, बिल्कुल डार्क ग्रे। इतनी मोटी मोटी बूंद आने लगी। कैमरा में चला जाएगा पानी, कैमरे में चला गया ना पानी दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, ये देखो बरस रहे हैं, बारिश शुरू हो गई। चले नीचे? क्यों? ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। ग्रीन नहीं है ये, ग्रे है, ग्रे। ओ तेरे की, तूफान आ गए एकदम से, आंधी आ रही बड़ी तेज। और जब आंधी आती है ना बेटा, हम सबको अपने अपने घर में चले जाना चाहिए, पता है आपको? क्योंकि कुछ भी उड़ उड़ के इधर उधर से गिर जाए फिर। और इनका जो है ना, इनका तो हमेशा टैंकियों के ऊपर पत्थर रखे होते हैं, बड़े बड़े सिल्लियाँ सी, वो तो हमेशा ही हमारे छत पर गिरती रहती है उड़ उड़ के। एक मिनट जाने दो ना मम्मा। वो बारिश आ गई तेज, चलो चल सोना। इन दोनों को मैं कह रही हूँ नीचे आ जाओ, बट ये आ नहीं रही। जो क्या मज़े आ रहे हैं इनको। बादल देखो पूरा। अभी टाइम बताऊँ क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:09। बादल ऐसे लग रहा है यहीं रुक गए, और ये बादल बहुत नीचे है, नीचे है ये वाले बादल। स्कूल जा ही नहीं पाएगी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ डर तो लगता है। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ बादल फटने लग गए हैं। इन लोगों को डर ही नहीं लगता यार। आओ इधर आओ। अरे ब्लैक पहना हुआ है, आप इधर आ जाओ। डर लगता है, यहाँ आ जाओ। तार इतना डर लगता है ना यार, बहुत ज़बरदस्त तेज बारिश हो रही है, आवाज़ भी इतना गूंज रही है। तो इसके ऊपर ना बूंद पड़ती तो आवाज़ बहुत तेज आती है। कितना प्रेशर है पानी का ऊपर, बादल में यहीं खड़े रहो, डर लगता है। पता नहीं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है पानी का ना बादलों में, डर लगता है एकदम। बिजली का बहुत ज़्यादा। यहीं रहो ठीक है? नहीं आप हम लोग आ गए हैं छत से। बज रहे हैं रात के 9। दोनों बच्चों को आते ही नहलाया, खुद भी नहाई, बस 9 बज गए हैं। अब चलते हैं। हल्दी का दूध, अच्छा खूब नहाए आज हम लोग। मैं कितने दिनों क्या, मैं तो बहुत, तब से बारिश हो ही रही है। अभी भी बीच में 1 सेकंड के लिए बहुत हल्की सी रुकी, ड्रिजलिंग तब भी हो रही थी। जैसे हम लोग नीचे आए 8:30 बजे फिर से तेज हो गई। तो
मौसम हो चुका है ठंडा और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को थोड़ा सा गरम गरम सा गुनगुना सा दूध देते हैं और खुद भी लेती हूँ गुड़ के साथ। कहीं ये ना हो कि हम लोग इस बारिश में जैसे हम लोग नहाए तो बीमारी ना हो जाए। मैं तो जब से मेरी शादी हुई है 13 सालों से मैं पहली बार बारिश में भीगी हूँ अच्छे से, मतलब एंजॉय किया अपना। ऊपर बाहर आके शुभू दीदी जो हमारी किराएदार है वो मेरी फ्रेंड उनकी अच्छी है हाँ, शुभू दीदी वहाँ पे बैठ के नमः शिवाय कर रहे लेट के ऐसे कर रहे हैं। पूरी छत ऐसे तालाब सी बन गई थी, उसमें लेट रहे हैं बैठ रहे हैं ऐसे ऐसे छल पानी एक दूसरे पे गिरा, मतलब खूब एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी 13 साल बाद मैं फर्स्ट टाइम जो है ना बारिश में बच्चों के जैसे बच्चों के ही तरीके से एंजॉय किया मैंने भी खूब बारिश में। पहले मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि मैंने सूट जो वियर किया था वो न्यू था, फर्स्ट टाइम ही आज वियर किया था क्योंकि मेरे सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था सूट काफ़ी सारे स्टिच होकर आए हैं तो वो मैंने आज वियर किया था क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मेरा ऑनलाइन सूट्स का ही काम है तो मुझे ऐसे ही वियर मेरे ही पेज के सूट है, जितने मैं चीज़ें पहनती हूँ सूट वो सारे मेरे ही पेज के होते हैं तो मुझे उनकी वीडियोस फोटोज़ हर एक चीज़ बना के रखनी पड़ती है, फिर वो मैं डालती हूँ देन ऑर्डर्स आते हैं तो इस तरीके का काम है। तो मैंने आज पहली बार डाला और मैंने सोचा नहीं था कि मैं बारिश में भीगूंगी क्योंकि फिर सूट्स का मतलब वो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ अपने सारे सूट्स तो मुझे यही था कहीं ख़राब ना हो जाए, बट फिर भी मैंने कहा चलो छोड़ो एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को, है भाई। पहले जब वो छत पे आए तो मम्मा ने आपको काली घटा दिखाई थी, पूरी काली घटा हो गई थी, फिर एकदम से आंधी चल रही फिर बारिश चालू हुई, फिर मम्मा वहाँ खड़ी होगी, मम्मा ने बोला कोई बात नहीं ना, फिर इतने में शुभू दीदी आ तो उसके मम्मा तो मैं भी फिर एंजॉय करने लग गई तो चलो यार चलते हैं, इन दोनों को दूध देती हूँ और ठीक है। तो अब बनाते हैं खिचड़ी, हस्बैंड के लिए तो खिचड़ी बनेगी बिल्कुल थोड़ी सी, तो बिल्कुल आधी गिलासी से भी कम खिचड़ी और चावल है, नीचे की तरफ चावल है, ऊपर मैंने खिचड़ी वाली दाल डाल दी है। तो बनाते हैं खिचड़ी। 9 बज गए हैं ऑलरेडी, कल स्कूल की तैयारी भी करनी है। कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए थे, जो जब मैं इनको स्कूल से लेकर आई थी तो मैंने कपड़े लगाए थे ना, तो वो भी मुझे पीछे सुखाने हैं और इनके स्कूल का भी देखना है, होमवर्क वगैरह हर एक चीज़, क्योंकि उठे हैं चाय पीते हम लोग छत पे चढ़ गए, 8:30 बजे नीचे आए हैं तो कोई होमवर्क स्कूल का कुछ भी नहीं हो रखा दोनों का, तो दोनों का काम भी देखना है स्कूल का। तो चलो यार, और ना सबसे बड़ी बात है कि हमें अभी सोना के लिए फ्रूट्स लेके आने हैं, फ्रूट्स घर में ख़त्म हुए पड़े हैं और इसका होता है फ्रूट लंच, और बिना फ्रूट के इसको ये रहता है कि ये रोता है, मतलब स्कूल नहीं फिर ये जाता है आना कानी करता है, बिना फ्रूट्स के इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। हाँ, तो अभी इसके फ्रूट्स भी लेने जाना है, तो चलो यार बिना किसी देरी के टट से काम निपटा लूँ। सबसे पहले देते हैं दूध, बना लूँ खिचड़ी, क्योंकि बर्तन तो थोड़े से ही हैं, 2 4 5 मिनट में हो जाएंगे, बर्तन ज़्यादा नहीं है। चलो निपटाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही थी दूध को थोड़ा सा गर्म और बच्चों को दे रही थी, खुद भी लूंगी। वैसे मैंने सोचा था हल्दी वाला दूध, बट ये जो हम लोग हल्दी यूज करते हैं सब्जी में वो होती है पाउडर, है ना, वो प्योर नहीं होती, कुछ ना कुछ मिक्स होता ही है, चाहे कितनी भी पैकेट पे प्योरिटी लिखी हो कि 100% प्योरिटी है, बट होती नहीं है ये पाउडर वाली जो हम लोग हल्दी लेते हैं। अगर हल्दी वाला दूध किसी को पीना है तो कच्ची हल्दी लेकर आए, जो अदरक टाइप सी आती है, उसको कूट के जो है दूध में उबालें तो वो वाला 100% जो है वो ओरिजिनल हल्दी होती है, उसके बेनिफिट होते हैं हल्दी वाले दूध के। ये जो पाउडर वाली आती है सब्जी में जो हम डालते हैं ये यूजलेस होती है, तो इसलिए मैंने हल्दी वाला दूध नहीं बनाया। फिर मैंने बच्चों को यहाँ गुनगुना दूध पाउडर जो ये यूज करती हूँ मैं बच्चों के मिल्क पाउडर में, तो वो ही मैंने यहाँ बच्चों को दिया, खुद भी लिया मैंने और बच्चों को भी दिया। और च्यवनप्राश भी कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी मैं गुड़ दे देती हूँ। ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें सर्दी खांसी जुकाम से बचा के रखती है, और बरसात के मौसम में तो ये सब चीजें चाहिए ही होती है। तो मैं बच्चों को जरूर देती हूँ च्यवनप्राश, जो कि मैं पतंजलि का यूज करती हूँ, मुझे किसी और ब्रांड का अच्छा ही नहीं लगता। मैं बहुत सारा बैद्यनाथ का भी लेकर आई, डाबर का भी लेके आई, बट सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना वो सिर्फ पतंजलि का लगता है, उसमें कुछ बात ही अलग होती है, पता नहीं क्यों, बट हाँ ऐसा ही है।
तो अब हमें जाना था फ्रूट्स लेने के लिए क्योंकि शोना जिद कर रहा था, घर में बिल्कुल ही फ्रूट्स नहीं थे और बारिश इतनी झमाझम हो रही थी, शाम के 6:30 बजे से लगातार बारिश हो रही थी और हम लोगों का पहले यही था जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, ऐसे ही चल रहा था। और जाना जरूरी इसलिए था क्योंकि सुबह था बच्चों का स्कूल और शोना का होता है फ्रूट लंच। आल्या का तो इतना नहीं है क्योंकि आल्या को मैं घर से खाना देकर ही भेजती हूँ, वो प्रॉपर मील लेके जाती है। बट सोना मील लेके नहीं जाता, उसको स्कूल से मिलता है तो वो फ्रूट लंच लेके जाता है और फ्रूट बिल्कुल भी था ही नहीं घर में। और तो वो रोने में लगा हुआ था कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा अगर आप मेरे लिए फ्रूट्स नहीं लेकर आओगे। तो हम लोग जैसे तैसे करके जो है निकल तो गए घर से, बट इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि आप लोग पूछिए मत क्या हम लोगों का हाल हो गया था। बहुत ही गंदे वाला हाल हो गया था हम लोगों का, मतलब बहुत ही ज्यादा झमाझम इतनी तेज बारिश हो रही थी। यहाँ पे फिर मैंने डिनर के लिए खिचड़ी बना दी क्योंकि इनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, काफी ज्यादा तो है इनकी तबीयत खराब है। और साथ में यहाँ पे बच्चों को मैं मखाने दे रही हूँ, दूध के साथ उनको मखाने भी दे दिए थोड़े से घी में, काऊ के घी में रोस्ट करके। और ये जो भी पीछे व्लॉग अपलोड हुए हैं वो थोड़े पुराने अपलोड हुए हैं, बीच में मैंने काफी दिनों का गैप ले लिया था। जितने पीछे भी व्लॉग्स अपलोड हुए थे वो सारे पुराने तो हम दिनों के लोग थे आ व्लॉग। गए हैं घर फ्रूट्स वगैरह लेकर। अभी तक बारिश हो रही है, 6:30 बजे शाम को हम लोग छत पे चढ़े थे, तब से ही बारिश हो रही है और अभी टाइम हो रहा है पूरे 12 बजने वाले हैं। हम लोग जो है ना ज़्यादा दूर नहीं गए थे फ्रूट्स वगैरह लेने, हम लोग घर से निकले ही 10:30 बजे थे। तो मैं व्लॉग का एंड करने आई हूँ। दोनों बच्चे जो हैं अपना उनको लेटा दिया है सोने के लिए और हस्बैंड की तबीयत पहले से थोड़ी बहुत बेटर है बट अभी भी वो फुली ठीक नहीं हुए हैं। तो 6:30 बजे हम लोग चढ़े थे ऊपर छत पर, तब से ही लगातार बारिश आ रही है और इतना बुरा हाल हो गया। हम लोग 10:30 बजे सोच रहे थे निकले ना निकले, निकले ना निकले, क्योंकि एक भी फ्रूट घर में नहीं है और सुबह स्कूल जाना है तो दिक्कत हो जाती है। विदाउट फ्रूट लंच होना का बहुत वो हो जाता है, क्योंकि देखिए ना 11 बजे 10:15 बजे इनका मील प्रॉपर लंच होता है, तब तक ये भूखा रहेगा। वैसे तो घर से ये आजकल खा के ही जाता है, जैसे सुबह नमक मिर्च अजवाइन वाली पराठी खा ली दही के साथ, या फिर चिल्ला खा लिया, या फिर कोई शेक पी गया, वैसे तो कर लेता है। बट फिर भी यार फ्रूट लंच होता है तो सब बच्चों को देख के थोड़ा खुद को डाउन फील करेगा, इसलिए हमें ये था, एक भी फ्रूट नहीं था घर में, तो हमें ये था लाएं ना लाएं क्योंकि बारिश हो ही रही थी। और मैं ना घर में इनको कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इस हिसाब से तो पूरी सड़कों पर पानी भर गया होगा, रहने देते हैं, कल ही हम लोग देखेंगे, जैसे तैसे करके सुबह कुछ और मील में भेज दूँगी, फ्रूट लंच की जगह कुछ ब्रेड जैम या ऐसा कुछ ले जाएगा, सैंडविच। बट वो माना नहीं, बोला नहीं मुझे तो फ्रूट ही लेके जाना है। हम लोग 10:30 बजे घर से निकले, हमने सोचा चलो पीछे हमारे है ही पीछे ही पास में ही 10 मिनट की दूरी पर एक शॉप है जहाँ से हम लोग कभी कभी सब्जियां भी ले लेते हैं, तो हमने कहा चलो वहाँ से ही हम लोग फ्रूट्स ले आते हैं। तो हम घर से निकले और जैसे हमारे गांव की मेन सड़क है ना, तो उधर बाप रे पूरी गाड़ी हमारी पानी में डूब गई। इतना ज़्यादा जो है नालियाँ वहाँ पर क्लॉग हुई पड़ी है, बंद हुई पड़ी है। आप ये लगा लो हमारी गाड़ी ग्रैंड विटारा है जो कि SUV और ऊंची गाड़ी है, वो पूरी डूब गई। मतलब जहाँ तक दरवाज़ा है ना वहाँ तक पानी आ गया था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी जो है चल पा रही थी। और ना पानी में इतना पानी है, इतनी ज़्यादा, मतलब नहर सी बनी हुई है, नदी सी, और इतना पानी था कि जो है गाड़ी तैरने लगी उसके अंदर, इतनी हैवी गाड़ी है हमारी, तो गाड़ी उसके अंदर फ्लोट हो रही थी। नदी जैसे नदी में तैरते हैं ना, नदी में अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो ऊपर ही तैर रही होती, तो उस तरीके की गाड़ी हो गई थी, टायर ऊपर हो गए थे ज़मीन से और गाड़ी तैर रही थी। बड़ी मुश्किल से जो है इन्होंने संभाली गाड़ी को, बड़ा मुश्किल से संभाला। और हमें ये था कि जो है ये ले भाई आज क्या हो गया, गाड़ी ना डूब जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना गाड़ी में पानी अंदर भरने लग जाता है और गाड़ी पूरी डूब जाती है। हमें यही हो रहा था कि हम लोग गलत निकल गए, जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम अब आते टाइम गांव वाली सड़क से नहीं आए, बैक साइड से आए हम लोग। वहाँ पे बैक साइड पे भी वाटर क्लॉगिंग हो रखी है बट थोड़ी बहुत है, बट जो हमारी मेन गाँव की सड़क है ना, इतनी ज़्यादा वहाँ पे वाटर क्लॉगिंग, मतलब पूरी नदी टाइप सी बनी पड़ी है पूरी। बहुत हमारी गाड़ी डूब गई थी, मेरे दिल के धड़कन तेज। हाँ,
तो अब यही था। फिर हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लिए, एक बार थोड़ा सा एक राउंड ये ऑफिस के वहाँ मार के आए, क्योंकि 5-7 दिन हो गए हैं ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये तो इनकी ये हालत थी कि बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे, इवन उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो ऑफिस तो जाना बहुत दूर की बात है। तो बस यही था। फिर एक बार ऑफिस में राउंड मार के आए, फिर अपना हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेके, ज़्यादा नहीं लाए हैं, सिर्फ मैंगो कीवी और वाटरमेलन यही लेकर आए हैं। मैंने इनको कहा था 1-2 ही फ्रूट ले लेना, क्योंकि हम लोग जो फ्रूट्स लेकर आते हैं वो मंडी से लेकर आते हैं, मंडी से ही ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं, थोड़े रीज़नेबल हो जाते हैं। तो मैंने कहा इनको ज़्यादा मत लाना, अभी तो इमरजेंसी है, तो 1-2 ही ले आओ, बाद में हम लोग मंडी से ले आएंगे। तो सिर्फ 2-3 फ्रूट लेके आए, कीवी, मैंगो और वाटरमेलन। वही 1850 रुपये का बिल बना दिया था उन भैया ने, 1800 रुपये दे के, मतलब ये लगा लो सिर्फ 3 फ्रूट में इतना बिल बन गया। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। और देखो इस पे ही मैं कैमरे को फिट करती हूँ और यही जो है टूट गया। अब ये मुझे सुबह मंगवाना पड़ेगा। ये तो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था। ये जिसके पास भी ये वाले कैमराज हैं, जो कैमरा से व्लॉग बनाते हैं ना, उनके लिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है, रीज़नेबल। पर ये टूटने वाला नहीं था, ये तो मैं इसको थोड़ा मोड़ रही थी तो ये बिल्कुल ही इसका लॉक टूट गया नीचे से मोड़ते टाइम। तो मैंने सुबह उठते ही मुझे ये मंगवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी विदाउट दिस। ये बहुत अच्छी है यार सच में। ये टूट गया इसका, ये मैं इसको ऐसे मोड़ रही थी, अपनी तरफ कैमरा कर रही थी, मेरे से गलती हो गई कि मैंने इसका जो लॉक है ये लॉक लगा हुआ है ना, लूज़ नहीं करा, तो बिना लूज़ करे मैंने इसको अपनी तरफ मोड़ लिया और ये एकदम से टूट गया। चलो कोई नहीं, वैसे तो ये बहुत रीज़नेबल है। ये मुझे 300-350 का पड़ा था ब्लिंकिट से, बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छा है ये वाला। तो सुबह मंगवाऊँगी, अच्छा सुबह मंगवाऊँगी इसको। मेरे को सबसे अच्छी आपकी ये वाली जुत्ती लगी। तब सोने चलो ना, सुबह स्कूल है, 12 बज गए, चलो। तो यही है, मैं तो व्लॉग एंड करने के लिए आई थी यार, बहुत बुरा हाल हो गया थोड़ी देर की बारिश में हमारे यहाँ का, तो बहुत ही ज़्यादा। और ना आज हम लोग बारिश में खूब नहाए, मतलब मैं तो 13 सालों में पहली बार इतना एंजॉय कर पाई, अपना बचपना याद आ गया। मतलब ये लगा लो बचपन में तो ये था, जब बारिश आती थी ना, जब जैसे तब हम लोग छत पे चढ़ते थे। एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होता था कि बारिश हो रही है और हम लोग छत पे ना चढ़े। तो बचपन, आज बचपन याद आ गया सच में, बचपन एंजॉय किया आज मैंने, बिल्कुल बचपनों वाली हरकत हम लोगों ने की। बट ये है कि मुझे ना डर लग रहा था, क्योंकि आलिया ने थोड़ी पूरी डार्क ब्लू नेवी ब्लू वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी और ऐसा ही पजामा पहना हुआ था जो कि ब्लैक लग रहा था। तो मम्मी भी वीडियो कॉल पे थी, तो उन्होंने देख के यही बोला, तो मेरी ये उतारो, तो उन्होंने भी यही बोला, मम्मी ने भी, कि इसने ब्लैक कपड़े पहने। पता नहीं ये मिथ है क्या ट्रू है, पता नहीं, आई डोंट नो। बट हम बचपन से ना यही सुनते हुए आ रहे हैं कि जब बारिश हो तो ना काले कपड़े पहन के बाहर मत निकलो, काला छाता लेके मत निकलो, क्योंकि बिजली गिर जाती है काले कपड़ों पे सबसे ज़्यादा। तो इसने वही काले टाइप से पहने हुए थे। तो मम्मी का कॉल आया, मम्मी बोल रही थी कि इसके कपड़े चेंज कर दो, बट इसने करे नहीं। मतलब ये लगा लो मेरी, जब तक हम लोग छत पे रहे ना, मेरी जान बिल्कुल ऐसी अटकी रही। मैं इसको बोलती रही कपड़े बदल लो, पहले बदल लो, बट वही है ना, मस्ती में बच्चे सुनते कहाँ हैं। बट जान मेरी यूँ अटकी रही कि मतलब यार बहुत डर लगता है सच में। और बिजली तो ऐसी चीज़ है, आजकल तो अभी पीछे मैंने देखा था देहरादून में ही बादल फट गया। वो तो पहाड़ी एरिया इतना है नहीं, फिर भी देखो पहाड़ी एरिया है, बट जहाँ फटा वो पहाड़ी एरिया नहीं है, वो मैदानी एरिया। देख लो वहाँ भी बादल फट गया। बादल फटना, बिजली गिरना, अब तो ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक्सपेक्टेड ही नहीं हो सकती। हमने तो सुना था जैसे मतलब पहाड़ वगैरह है ना, तो वहीं पर ही बादल फटते हैं, बिजली गिरती है। बट आजकल तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी ये सब चीज़ें हो रही, तो बड़ी ना जान सी अटक गई थी, टचवुड। तो यही था, बस हमने खूब एंजॉय करा। 2 घंटे हम लोग बारिश में रहे, 2 घंटे, तो अच्छा लगा आज बचपन एंजॉय करके, बहुत मज़ा आया सच में, बहुत ही मज़ा। कभी कभी ये चीज़ें कर लेनी चाहिए बचपन वाली, क्योंकि देखो ज़िंदगी ऐसे दौड़ी जा रही है, चले जा रही है, बट जो हमारा बचपना है ना वो कभी लौट के नहीं आएगा, ये तो ऑब्वियस है। बट
सबसे अच्छी जो लाइफ होता है ना, सबसे अच्छा लाइफ का जो फेस होता है वो बचपन वाला ही होता है। सच में यार बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। लोगों को सुनाऊँ, ये तो बिल्कुल एक्टिव हुए पड़े हैं, पता नहीं कब सोएंगे कब सुबह उठेंगे स्कूल के लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।